गाइज अब करंट अफेयर्स का लाइव लेक्चर कंडक्ट करेंगे मॉर्निंग में 7 बजे, अभी 10 मिनट के बाद। और लाइव की जो लिंक है बाल क्यों खड़ा, लाइव की जो लिंक है वो मैंने शेयर जो है वो कर दी है। राइट, अब थोड़ी देर के बाद जो है वो लाइव सेशन कंडक्ट होगा। जनरली होता क्या है कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि पहले आप लोग को करंट अफेयर्स की पीडीएफ रीड करनी होती है, जो कि पहले प्रोवाइड करा दी जाती है, और फिर उसके बाद जो है वो लाइव सेशन अटेंड करना होता है। इससे फायदे क्या होते हैं कि एक ही बार में आप एक टॉपिक को 2 बार कवर कर लेते हैं, एक बार खुद से, और खुद से करते हैं तो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और उसके बाद जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से जो है वो क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है। तो ये प्रैक्टिस होती है सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स की, इस तरीके से प्रैक्टिस आप लोग को करनी चाहिए सभी को। तो चलो अब लाइव सेशन के बाद आगे का सुंदरकांड सेशन कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, टुडे इज 12 अप्रैल, तो आज 12 अप्रैल है। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ये इंग्लिश वाली किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है BL ग्रोवर की, और ये हिंदी में है। राइट, BL ग्रोवर की किताब सेम एज इट इज़ किताब। तो ये हमने ऑलरेडी जो है वो इस बुक को हमारे जो पेड बैच है उसमें कवर कर लिया था। हमने अराउंड 4-5 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो सुंदरकांड सेशन में इससे हम लोग आगे जो है वो बढ़ेंगे। जैसे हमने वॉरेन हास्टिंग तक का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। वॉरेन हास्टिंग तक के जो चैप्टर्स हैं वो वी हैव फिनिश्ड, एंड फ्रॉम टुडे दैट इज 12 अप्रैल ऑनवर्ड्स 9th चैप्टर से हम लोग इस पूरी की पूरी बुक को कवर करेंगे। दिस बुक इज अराउंड आई थिंक 600 कुछ पेज की, 603 पेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि अराउंड 600 पेजेस की ये बुक है, जिसमें 80 पेज से 80 नंबर पेज से हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं, 80 नंबर पेज से। और हमारे जो जैसे और अभी जो है वो 11 बज रहा है, मैं आपको बता, सॉरी 10 बज रहा है, 10 बजे से हमारी क्लास है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। यस, हमारे मतलब 50 स्टूडेंट्स के अराउंड है यूपीएससी सिविल सर्विसेज बैच के अंदर, अराउंड 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे। और ये जो स्टूडेंट्स हैं गाइज, इनके लिए मैंने अलग से सुंदरकांड एक क्लासरूम जो है वो बना के रखी है। तो आज से इस क्लासरूम पर जो है वो लेक्चर्स अपलोड होंगे, और अभी बस 5 मिनट में लेक्चर जो है वो चालू हो जाएगा, यानी कि हमारा सेशन जो है वो 5 मिनट बाद शुरू हो जाएगा। और सेशन में होगा क्या कि हर 2 घंटे के अंदर आधे घंटे का गैप होगा। रीडिंग होगी बुक की प्रॉपर, हर एक लाइन प्रॉपर तरीके से रीड करवाई जाएगी, एक्सप्लेन की जाएगी, मतलब पूरे चैप्टर को। या मैं टॉपिक जो है वो स्टूडेंट को दूंगा, जैसे कि ये वाला टॉपिक है कॉर्नवालिस कोड का। तो कॉर्नवालिस कोड जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कॉर्नवालिस कोड। राइट, तो कई बार जो है वो क्वेश्चन डायरेक्टली कॉर्नवालिस कोड से रिलेटेड भी पूछे जा चुके हैं, तो इसके बारे में पूरी प्रॉपर डिटेल्ड है। तो एग्जाम के लिए क्या काम का है, मेंस के लिए क्या काम की चीज है, और इसके लिए क्या काम की चीज है, मतलब जैसे कि प्रीलिम्स में किस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आएंगे, तो वो उस प्रकार की डिटेलिंग जो है वो मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड कराता हूँ। तो इस तरीके से हमारा सेशन चलता है, और ये सुंदरकांड सेशन है, हर 2 घंटे के अंदर आधे घंटे का गैप होगा, और बेहतरीन लगकर प्रॉपर तरीके से पूरी तैयारी होगी। तो चलिए मैं आपको आगे की अपडेट देता हूँ। सो गाइस, 2 घंटे का सेशन हमारा जस्ट अभी फिनिश हुआ है। इस सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया है परमानेंट सेटलमेंट और कॉर्नवालिस कोड। तो ये 2 टॉपिक हमने अभी फिनिश जो है वो कर लिए हैं। अब हम अपनी रफ्तार से जो है वो आगे बढ़ते आ रहे हैं। आधे घंटे के ब्रेक के बाद दोबारा से फिर से शुरू करेंगे। एंड वेट, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, सी दिस। यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो की जाए, तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन भी की गई। हमारे साथ अभी 50 स्टूडेंट हैं हमारे पेड बैच के अंदर, तो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राइट, अभी ब्रेक पर हैं स्टूडेंट्स, फिर दोबारा से फिर से शुरू करेंगे। गाइज, जस्ट नाउ वी हैव एंडेड दिस क्लास, और आज की क्लास में हमने टीपू सुल्तान जो है वो निपटाया, और वो मतलब हैदर अली टीपू सुल्तान एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो कंप्लीट कर लिया। एंग्लो मैसूर वॉर के अलावा अभी की क्लास के अंदर, मतलब अभी इस वाले सेशन के अंदर बहुत सारी चीज़, वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जाना कि लॉर्ड वेलेस्ली और फ्रांस के अगेंस्ट क्या इश्यूज थे। राइट, और इसके अलावा सब्सिडरी अलायंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चीज़ को जो है वो कवर किया गया, सब्सिडरी अलायंस के टॉपिक को कवर किया गया। देन वॉरेन हास्टिंग के टॉपिक को तो हमने पहले कवर कर लिया था, बट वॉरेन हास्टिंग के जैसे परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट के टॉपिक को और जो है वो कवर किया गया, कॉर्नवालिस कोड को जो है वो कवर किया गया। इतनी सारी चीज़ जो है वो कवर हुई है अभी तक। गाइज, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और हमारा जो सेशन है वो अभी 3rd सेशन इसका सुंदरकांड सेशन का फिनिश होता है। और हमने क्या क्या चीज़ जो है वो कवर कर ली है, मैं आप लोग को थोड़ी सी डिटेलिंग जो है वो प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसे कि एंग्लो नेपाल वॉर के बारे में हमने डिस्कस किया।
पिंडारी के इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया कि पिंडारी का क्या इशू था। लॉर्ड हास्टिंग वाले टॉपिक को हमने, यानी कि लॉर्ड हास्टिंग की क्या पॉलिसी थी इंडिया में आकर, उसको देखा, किस प्रकार से उसने मराठास को अपने कंट्रोल में किया। वेरियस ट्रीटी जो है वो मराठास के साथ साइन करी, जिसके तहत इसने पिंडारियों के ऊपर भी अपनी विजय जो है वो हासिल कर ली लॉर्ड हास्टिंग ने, ब्रिटिशर ने। प्लस साथ ही साथ वी हैव डिस्कस्ड कि पिंडारियों के साथ विजय हासिल करने के अलावा लॉर्ड हास्टिंग जो है इसने मराठास को भी अपने कंट्रोल में जो है वो कर लिया, राइट। और राजपूत के साथ भी जो इश्यूज थे उसको भी हमने डिस्कस किया। मुगलों के साथ इसका क्या व्यवहार था। एक्चुअली मैं ये थोड़ा चाह रहा था कि जिस प्रकार से मुगलों का सम्मान होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अभी इस पर्टिकुलर पीरियड तक मतलब ऑलमोस्ट मराठा ही एक पर्टिकुलर चैलेंज है उसके पास, बाकी ऑलमोस्ट पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में जो है वो कर दिया है पूरी तरह से। तो जैसे ही ये चीज़ हुई तो इसने देखा कि यार आज भी जो है वो मुगल जो है उनका इतना कोई ह्यूज रोल तो नहीं है, मेजर रोल तो नहीं है, राइट। एक पेंशन पर ही जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं मुगल्स। बट देन टू जब भी किसी लेटर को लिखने की बात जाती है, मुगलों के पास कोई भी लेटर जाता है तो उनसे हम एक पेटिशन जो है वो उनको भेजते हैं, लेटर के तौर पर पेटिशन जो है वो उनके पास जाते हैं, राइट। उनको आदर सम्मान से उनसे बात की जाती है। तो वो ये कह रहा था कि भाई मुझे भी वो आदर और वो सम्मान चाहिए। तो ये चीज़ इसकी हम लोग को देखने को मिली। और कलेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलेक्टर्स की पावर जो है वो इस बंदे ने वापस जो है वो दिलवा दी। जो पावर जो है वो पहले चली गई थी, कलेक्टर्स की पावर। किस टाइप की पावर? कलेक्टर की पनिश करने की पावर, स्पेशली जो मामले होते हैं, ऑफेंसेस जो होते हैं फौजीदारी वाले, स्पेशली क्रिमिनल केस वाले, तो उसकी पावर। फिर हमने जो है वो टीपू सुल्तान वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया, चारों एंग्लो मैसूर वॉर को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमने अभी के लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करी। सो गाइस 5:30 बज गया है। आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई जिम। तो पानी की बॉटल रेडी हो गई, टॉवल रेडी हो गया, राइट, और एक परफ्यूम, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अच्छी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ में। सो स्टूडेंट्स को मैंने टारगेट जो है वो दे दिया है कि आपको जो है वो 150 to 100 क्वेश्चन जो है वो कवर करने हैं, और फिर 50 to 100 क्वेश्चंस कवर करने के बाद थोड़ा स्टूडेंट रिलैक्स करेंगे, फिर 9 बजे से फिर से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो इट्स लाइक कि डेली बेसिस पर 12 से 14 घंटे की पढ़ाई जो है वो डिमांड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें पूरी की पूरी चीज़ जो है वो रिवाइज हो रही है। मैंने ऑलरेडी के स्टूडेंट्स को पहले भी जो है वो कवर करवा दिया था। लाइक 6th 7th 8th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर ली है। तो स्टूडेंट के पास ऑलरेडी पता है, स्टूडेंट को कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बेस जो है वो ऑलरेडी पूरा पता है। और अभी एडवांस बुक के माध्यम से हम पूरी चीज़ रिफ्रेश कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। मेंस के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देख रहे हैं, क्योंकि अब तो प्रीलिम्स ऐसा हो चुका है कि इफ़ यू आर रेडी फॉर मेंस देन ओनली कम फॉर प्रीलिम्स, अदरवाइज आने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो आई एम गेटिंग रेडी, फिर अब मिलते हैं रात में 9 बजे। थैंक यू भैया। अभी रात में 9 जो है वो बज गया है, तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। गो लाइव। अभी के लिए कैमरे को बंद करते हैं, स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उसके बाद फिर कैमरा शुरू करेंगे। ओके, ऑलरेडी अभी स्टूडेंट्स, अच्छा अभी आए नहीं हैं, आ गए हैं। चलो वीनू जी आ गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। जय हिंद गाइस, मेरी आपको आवाज़ प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है? क्या बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ गए, जज्बा बिल्कुल कायम है। मतलब सबने डिनर विनर कर लिया कि नहीं किया? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। तो डिनर जो है वो सभी लोगों ने जो है वो कर लिया है। और कैसा रहा आज का दिन? ज़्यादा हेक्टिक तो नहीं लगा? आज फर्स्ट डे था आपका, मज़ा आया आज के दिन? बहुत रिलैक्सिंग लगा ना ये वाला सेशन, इस तरीके से कि मज़ा आ गया एकदम। डिनर नहीं किया अभी तक? अरे भैया टाइम पे डिनर किया करो, इतना आपको टाइम दे। और बाय द वे टेल मी वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप लोगों ने जो मैंने आपको टेस्ट करने के लिए कहे थे, तो वो टेस्ट आपने कंप्लीट कर लिए कि नहीं किए? कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए? कितने क्वेश्चंस किए आपने? कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी? जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बोली थी, फटाफट लिखकर बताइए। 50 क्वेश्चन? 50 नहीं, 50 से काम नहीं बनेगा, मुझे 100 क्वेश्चन चाहिए रेगुलर बेसिस पर। वेरी गुड, 100 क्वेश्चन, 50 फ्रॉम जनरल स्टडीज एंड 50 फ्रॉम करंट अफेयर्स। एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। यू हैव सफिशिएंट टाइम।
5 बजे से लेकर अभी रात में 9 बजे तक का आपके पास अच्छा खासा टाइम था, आराम से रिलैक्स भी करते, आप खाना वाना भी खा लेते और आराम से 100 क्वेश्चन भी हो जाते। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, आज 50 किए जिन्होंने, कल 100 करेंगे अपन, ठीक है। तो चलो फिर अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कल से क्या करना, कल से डिनर जो है वो पहले से जो है वो करके आना। और अभी जैसे कि 10:20 जो है वो हो रहा है, और अभी आपका टास्क क्या होगा कि 11 बजे तक टिल 11 व्हाट यू हैव टू डू इज रिवाइज वॉट एवर यू हैव स्टडीड सिंस मॉर्निंग। मज़ा आया आज के सेशन में? चलो फिर अब साइन ऑफ करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी जज्बे के साथ। डेली बेसिस पर 10 से 12 15 घंटे, 15 तो ज़्यादा हो जाएगा, लाइक 10 to 12 आवर्स कम से कम पढ़ना है। और वो तो हो ही रहा है आपका। देखो अपन ने आज के सेशन में ही अपने सेशन की अगर बात करें इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, तो 10 घंटे की आपकी तैयारी तो ऑलरेडी हो ही गई है, राइट। तो अब रेगुलर बेसिस पर इस तरीके की तैयारी आप लोग को रखनी है। और 2 घंटे का मैंने आपको टास्क दिया, अभी आधे घंटे का एक टास्क आपका बचा हुआ है। चलो ऑल द बेस्ट, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।